जो काल को नहीं पहचान सकता वो जीवन में पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता, और काल को पहचानने की क्षमता केवल काली साधना के माध्यम से प्राप्त हो सकती है, क्योंकि काली स्वयं अपने आप में काल स्वरूपा है। काल का मतलब नहीं मौत, काल का मतलब यह नहीं होता, काल का मतलब कोई भयानक राक्षस नहीं। काल का मतलब है कि एक क्षण, जीवन का एक क्षण अपने आप में पूर्णता दे सकता है, सफलता दे सकता है, एक क्षण स्फुलिंग हो। संसार में काली साधना से तो ऊंची कोई साधना ही नहीं है, अद्वितीय साधना है, एक श्रेष्ठतम साधना है। यदि हम उसको एक पॉजिटिव साइड से सोचें, हम उसके रूप को नहीं देखें, काली है, भयानक है, बड़े बड़े दांत हैं और बिखरे हुए बाल हैं और नरमुंडों की माला पहने हुए है, वह तो एक प्रतीक है। प्रतीक के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, उसके गुण क्या हैं उस गुण को देखने की जरूरत है। जनक के दरबार में जब जनक ने सब ऋषियों को कैद कर दिया और उनको एक ही प्रश्न पूछा कि यह सत्य है या वो सत्य है, एक प्रश्न। पंडितों को बुलाया, उसने एक दिन रात को सपना देखा, सपने में देखा कि जनक बिल्कुल भाग रहा है, भागते भागते बहुत तेजी से भाग रहा है और भागते भागते कुएं में गिर जाता है। कुएं में गिरने से पहले ऐसा लगता है कि झाड़ियों में अटक करके उसके सारे कपड़े निकल जाते हैं, बिल्कुल नंगा, और भाग रहा है और कुएं में गिर जाता है। कुएं में गिरते ही कोई बेल लटक रही है, उस बेल को पकड़ लेता है। चलो बच्चे तो सही, अब कुएं में तो नहीं गिरे, और नीचे देखा तो एक भयानक सर्प लपलपाता हुआ कि जो ही गिरे इसको खा जाऊं। उसने कहा गिराऊंगा तो मर जाऊंगा, बाहर निकलने का मेरे पास कोई चारा नहीं। और फिर थोड़ा सा होश आया तो देखा कि जिस डाल को पकड़े हुए उस डाल को दो चूहे बैठे बैठे कुतर रहे। उनका ये डाल कटेगी, जरूर कटेगी, ये अभी नहीं कटेगी, कुछ समय बाद कटेगी, कटेगी, मैं नीचे गिरूंगा, नीचे गिरूंगा तो ये सब खा जाएगा। उसी समय उसने एक बिंदु गिरा, एक बूंद गिरी और शहद की बूंद, मधुमक्खियों का छत्ता था, उसने मुंह खोला और मुंह में शहद चली गई। और कुछ समय बाद एकदम से डाल टूटती है, डाल हाथ से छूटती है, वो नीचे गिरता है और आंख खुल जाती है। आंख खुलती है, वो देखता कि महल में पलंग पर लेटा हुआ है, पास में पटरानी खड़ी है और रानियां खड़ी हैं, नौकर चाकर खड़े हैं, ढोल बजाए जा रहे हैं, महाराजा जग गए, महाराजा जग गए, और बड़ी उनकी महाराजा की जय हो रही है। सोचा एक सेकंड पहले मैंने देखा वो सही है कि अब ये जो देख रहा हूं वो सही है? वो भी मैंने ही देखा है, कोई दूसरे नहीं देखा, ये भी मैं ही देख रहा हूं। इन दोनों में से एक सत्य हो सकता है, या तो ये नाच गाना हो, हल्ला हंसा, ये पटरानियां रानियां धन वैभव ऐश्वर्य, या तो ये सही है वहां कपड़े ही पहने हुए नहीं और मैं गिर रहा हूं। उन्हें पंडितों को बुलाया, उसने कहा कि बस मुझे दरबार में गया, दरबार में जाकर के पंडितों को बुलाया, तो मैं जानना चाहता हूं कि ये सत्य है या वो सत्य है। पंडित को पूरी बात तो बताओ, क्या सत्य है? उनका पूरी बात मुझे मालूम होती, मैं तुझसे पूछ रही क्यों? मुझे इतनी बताना कि सत्य कौन सा है, वो सत्य है कि ये सत्य है। पंडित जवाब दे ही नहीं पाए। क्या जवाब देते? अधूरी बात का जवाब भी क्या होता? पंडित तो जितना ज्ञान होता है, वो पंडित तो इसलिए पंडित हुए कि पंडितों के घर में पैदा हो गए, बस पंडित घर में पैदा हुआ वो पंडित। राजा ने कहा इसको कैद कर लो, ये सब आटा खाते हैं घर का, और 3-3 पीढ़ियों से आटा खा खा करके बर्बाद कर दिया है, कुछ ज्ञान, कोई चिंतन, कोई अर्थ नहीं मेरा, मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब नहीं है, उनको कैद कर दिया। जो भी ऋषि या पंडित आते गए यही प्रश्न पूछते गए, प्रश्न का जवाब नहीं, कैद खाने में। उनको वहां रोटियां मिले, पानी मिले, पर कैद खाने में। एक उन्हीं दिनों में एक ऋषि था, उसकी पत्नी पास में बैठी हुई थी और पेट में 6-7 महीनों का गर्भ था, और ऋषि को वेद मंत्र का उच्चारण कर रहा था। उच्चारण करते करते कुछ गलत बोल गया, वेद मंत्र सही बोला नहीं बोला, तो पेट में जो बच्चा बैठा था उसने हुंकार भरी जोर से, यानी तुम गलत बोल रहा है। बाप को बड़ा क्रोध आया, साला पेट में अभी से ये हाल है, पैदा होने के बाद तुम क्या करेगा मेरा, और जोर से लात मारी और पत्नी के पेट पर, और गुस्से में जनक के दरबार में चला गया। जनक ने उससे भी वही प्रश्न किया। उसने कहा महाराज इस लाइन से देखो समझ में नहीं आएगा, आप भले 4 साल जींगते रहे। उसको कैद में डाल दिया। वो बालक पैदा हुआ, बड़ा हुआ, 5 साल का हुआ, यज्ञ पे संस्कार करने लगे तो पूछा कि को तात हो, तुम्हारे पिता कौन है? तो पिता को मैंने देखा ही नहीं, कौन पिता है मुझे तो मालूम नहीं। उसने मां को जाके पूछा कि
मेरे गुरु पूछ रहे हैं, जो यज्ञों पे संस्कार कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि मेरे पिता कौन है और कहां है, या मैं और संतान हूं, मेरे पिता है ही नहीं, तुम्हें पता नहीं है। उनको इतनी गाली देने की जरूरत नहीं है, और मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, नहीं चाहती थी। तो मेरे पिता तो जन्नत के दरबार में कैद है। क्यों? उनका ये तो मुझे ही मालूम नहीं, पढ़ा 4 साल हो गए, तेरे जन्म से पहले ही चले गए थे, वापिस आए ही नहीं। मगर उन्होंने कोई सवाल पूछते हैं, जनक जवाब नहीं देते हैं तो कैद में डाल देते। उस लात मारने से वो जब पैदा हुआ तो 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा था, इसलिए उसका नाम रखा गया अष्टावक्र। आपने सुना होगा, अष्टावक्र ऋषि अपने आप में एक अद्वितीय ऋषि बने, जिन्होंने अष्टावक्र गीता लिखी। इसी गीता, श्रीमद् भगवद गीता के टक्कर की गीता, जिसका एक एक श्लोक अपने आप में एक गहन अर्थवत्ता लिए हुए, गंभीर और चिंतन युक्त। उस पर मधुसूदन दत्त ने कम से कम 3000 पृष्ठों में टीका लिखी है। इतनी, इस गीता से भी अगर ज्ञान में देखा जाए तो श्रेष्ठतम गीता है। वो जनक के दरबार में गए, एक 5 साल का बालक, एक लंगोटी पहनी हुई, सारा शरीर खुला। जनक के दरबार में जाते ही सारे दरबारी उस रूप को देख करके, टेढ़े मेढ़े शरीर को देख करके, 8 जगह से कुबड़ निकली हुई, टेढ़ा और मेढ़ा, दरबारी हंसे। जनक भी हंसा। उसने कहा कि ये कौन? उसने कहा, कहो चमार, ऊपर कैसे बैठे? जनक को कोई लड़का चमार कह दे तो एक राजा को दरबारियों के बीच में सेनापति ने एकदम तलवार निकाली। उसने कहा, तलवार मत निकाल, उन चमारों में चमार बन करके तुम तलवार क्या निकालेगा? तलवार से क्या होगा? पर विदेह जनक तो थोड़े विद्वान थे, बुद्धिमान थे। उनका, महाराज आपने चमार मुझे कहा तो कोई सोच समझ के कहा होगा। उसने कहा, तुम और तुम्हारे सारे दरबारी चमार हैं। चमार चमड़ी को देख करके ही गुणवत्ता करता है। तुमने भी मेरी चमड़ी को देखा और चमड़ी को देख करके तुम हंसे, मेरे ज्ञान को तुमने देखा ही नहीं। तुम्हारी परख तो मेरी चमड़ी तक है, तो चमार के अलावा तुम्हारी क्या विशेषता हो सकती है? मेरे गुण को बात करते, मेरे शरीर और मेरी आकृति और मेरे चमड़े को देख करके और चमड़ी को देख करके तुम क्या सोच रहे हो? जिनको एकदम ज्ञान आया, चिंतन आया। उसने कहा, आप आसन पर बैठिए, सिंहासन पर बैठिए। उसने कहा कि यही धर्म है, यही कर्तव्य है कि सन्यासी या गुरु आए तो आसन सिंहासन पर बैठे, तुम नीचे खड़े रहो। अब पूछो क्या बात है? उनका, महाराज प्रश्न तो इतना ही है कि यह सत्य है या वो सत्य है? कि जनक, यह भी सत्य है और वो भी सत्य है, और देखा जाए तो यह भी सत्य नहीं है और वो भी सत्य नहीं है। उसने कहा, साला ये क्या उत्तर हुआ? जैसा मेरा प्रश्न अटपटा वैसा ही उत्तर दे दिया अटपटा। उनका, महाराज मैं समझा नहीं। उनका, तेरी बात भी लोग समझे नहीं थे, अब तुम समझेगा कहां से? चमार कहां तक समझेगा? दीक्षा ले, पहले ज्ञान चिंतन ले, विचारधारा ले। वो मैं कह रहा हूं दोनों सत्य थे, वो भी सत्य था, क्योंकि जीवन में उसी रास्ते पर जाना है, कोई सिर पे कपड़ा रहेगा नहीं, और दौड़ते दौड़ते उस अंधकूप में गिरना ही है। और जहां तू डाल पकड़ी हुई है वह एक जीवन डोर है तुम्हारी, उस डाली के सहारे तू जिंदा है। और उस डाली को भी वो दोनों चूहे रात और दिन काट रहे, एक रात है एक दिन है, वो काट रहे हैं। और रात दिन काटते काटते एक दिन 60 साल या 62 साल जब भी होंगे वो डाली कटेगी और गिरेगा, और नीचे काल बैठा हुआ तुझे खा जाएगा। और ये तेरी तृष्णा है, वासना है, वो बूंद गिर रही है शहद की, वो एक वासना है जिसके भरोसे तुम जिंदा है। धन की तृष्णा, उस वो तृष्णा है, इसलिए वो सत्य है। जो ऐसा हो रहा है ऐसा ही होगा, ये तो होना ही है। मगर ये भी सत्य है जो तुम पटना देख रहा है, रानी देख रहा है, धन वैभव ऐश्वर्य, ये भी सत्य है, मगर ये भी रहने वाला नहीं है, इसलिए ये भी असत्य है। और यदि तुम अपने जीवन को अभी से ऊंचा उठा दे तो वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि मृत्यु हो ही नहीं सकती। दोनों बातें सही है। काली साधना और सरस्वती काल साधना, जो मैंने कल काल साधना बताई, वह और काली साधना अपने आप में इसी का प्रारूप है। और अष्टावक्र ने सबसे पहले उसको यही दीक्षा दी, काल दीक्षा। जनक जैसा विद्वान, विदेह है जिसको कहे, जिसको अपने शरीर का कोई चिंता ही नहीं, उनका देह मेरी है ही नहीं, विदेह केवल वही ऋषि कहलाया, और वही उनसे दीक्षा ली और सबसे पहले उसको काल दीक्षा दी। ये चिंतन दिया कि जीवन के उस, जहां तुम जीवन का अंत समझ रहे हो, काल के गर्भ में जाने का, जब काल ही तुम्हारे नियंत्रण में है तो काल फिर कौन सा रह जाएगा? तुम्हें काल का मालूम है, ज्ञान दूंगा तुम्हें, चिंतन दूंगा, काल तुम्हारे नियंत्रण में रहना चाहिए। और जहां काल नियंत्रण में है, जहां काल दीक्षा है, काल चिंतन है, काल साधना है, काल हो या चाहे काली साधना, दोनों का तात्पर्य तो एक है
काल को अपने आप में गतिशील करने वाली काली है। और काल का मतलब है एक क्षण, अभी का क्षण, 2 मिनट बाद का क्षण, 5 मिनट पहले का क्षण, 10 साल पहले का क्षण, 10,000 वर्ष पहले का क्षण। मगर यह ठीक है कि काल को तो हम पहचान लेंगे, मगर प्रत्येक उस क्षण को, उस काल को तुम कैसे पहचानोगे जो विशेष क्षण है, विशेष काल का क्षण है? उसको पकड़ने की शक्ति भी तो आनी चाहिए तुम्हें। जो तो मृत्यु का क्षण है उसको पकड़ने की क्षमता ही नहीं होगी तो मृत्यु कब झपट्टा मार के चली जाएगी तुम्हें पता ही नहीं पड़ेगा। उस मृत्यु के क्षण को, मृत्यु के काल के क्षण को भी पकड़ने की तुम्हें युक्ति होनी चाहिए। और ये सभी साधनाएं, ये सभी चिंतन उस अष्टावक्र गीता में दिया हुआ है। काली की साधना, काल साधना और पूर्णत्व काल साधना की, काल को कैसे पकड़ा जा सकता है। कल का जो मेरा प्रवचन का आधार था वो अष्टावक्र गीता का बेस दिया हुआ था, जिसमें इन सारे आयामों को पूर्णता के साथ स्पष्ट किया है और कोई ऋषि कर ही नहीं सकता था। न उनको काल साधना का ज्ञान था, और साधना का ज्ञान था भी तो काल को पहचानने की क्षमता नहीं थी। और यदि काल को पहचानने की क्षमता आ भी जाए तो उस क्षण, उस काल को, उस क्षण को पकड़ने की क्षमता तो थी ही नहीं। इसलिए उस साधना का एक सरल रूप काली साधना है, जो कि 10 महाविद्याओं की प्रथम साधना है। वही स्थिति, आखिर हमें नरमुंड बनना ही है, ये मुंड तो नरमुंड बनेगा ही, आखिर हमें नीचे गिरना ही है, आखिर उसी का भक्ष हमें बनना ही है, उस काल का ही भक्ष बनना है, उसी भयानक मौत का जैसा उनका विकृत रूप है। आखिर हमारे जीवन की गति वही है। यदि उससे बचना है, क्योंकि मृत्यु तो कोई चाहता नहीं, कौन मृत्यु चाहेगा? और जो मृत्यु चाहते हैं वे अपने आप में नैराश्य भावना लिए हुए कि अब कुछ नहीं है, मर गए, सब बेकार हो गया। अब से नेगेटिव साइड तो आप सोचते ही रहे, पूरा जीवन आपका सत्य। आपके पास में बैठने वाले भी दुखी होंगे, आप तो दुखी हैं ही। ऐसे आपके समाज में सैकड़ों हैं, आपके चाचा, आपके ताऊ, आपके आस पड़ोस वाले, आप उनके पास बैठिए 5-7 मिनट, आप बहुत उत्फुल्लता से जा रहे हैं, हंसी से, प्रसन्नता से लबालब है, और पास बैठेंगे तो बेटा कहाँ भटक रहा है, कुछ नहीं है, बस ये सब बेकार है, मेरे बेटे देख बहुत कपूत हो गए, बहू मेरी कहना मानती नहीं, और ये पत्नी भी मेरी बदल गई, उनके एक ही बात है रोना, एक पत्नी बदल गई और पैसा आया नहीं, ये नहीं हुआ, उसने पैसा नहीं दिया, उसकी लड़की भाग गई, उसका लड़का आया नहीं, बस उनके पास कोई जीवन की चिंतन ही कुछ नहीं है। उनके पास आप बैठेंगे तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे। इसलिए वो याज्ञवल्क्य कह रहा है कि उस काल को पहचानना एक बात, उस काल को गतिशील होते हुए देखना दूसरी बात, उस काल के क्षण को पकड़ लेना तीसरी बात। तीनों अपने आप में अलग अलग चिंतन हैं और तीनों का समन्वित स्वरूप काली साधना है। और काली साधना का बेस नवाण मंत्र है, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे। ये उसका मूल चिंतन है, मूल मंत्र है, जो को आपको सुबह सुबह मंत्र जाप करवाया जाता है। यद्यपि इसमें तीनों महाशक्तियों का समन्वित स्वरूप है, ऐं ह्रीं और क्लीं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। एक बार पूरे कोई शिविर, नवाण शिविर लगा था या कोई शिविर लगा था, मैंने इस नवाण मंत्र को ही 9 दिन तक पूरा समझाया था कि चामुंडा का तात्पर्य क्या है और विच्चे का तात्पर्य क्या है, चा का अक्षर क्या है, मुंह का तात्पर्य क्या है, मुंड शब्द क्यों है, या ऐंग क्या है, रींग क्या है। और तो एक लंबा चौड़ा विषय है, उस विषय पर तो बोलने के लिए 15-20 प्रवचन चाहिए उस नवाण मंत्र को। मगर मूल रूप से काली साधना का आधार मूल मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे। मगर यहीं तक समापन नहीं हो जाता, ये सब कुछ समाप्त नहीं है। समाप्त तो कुछ और चीज है कि उस काली साधना के माध्यम से काल के क्षण को पकड़ें, क्योंकि ये साधना सरल है। उस काल की साधना अत्यंत कठिन है, जो हमारे सामने है ही नहीं, तुम उसकी साधना कैसे करोगे? तुम्हारी दृष्टि एक प्रतीक होनी चाहिए, बिना प्रतीक के तुम कुछ कर नहीं सकते। तुम भगवान की मतलब शिव की साधना करना चाहो तो एक शिवलिंग होना चाहिए तुम्हारे सामने, बस। फिर तुम उसमें दूध भी चढ़ा दोगे, जल भी चढ़ा दोगे, फिर तो तुम साधना कर लोगे। बिना प्रतीक के तुम साधना नहीं कर पाते हो। चाहे वो लक्ष्मी की हो तो लक्ष्मी का एक चित्र होना चाहिए, कुछ नहीं हो तो उसकी मूर्ति होनी चाहिए, कुछ हो फिर आप उसको पूजन अर्चन, अगरबत्ती, धूप, दीप सब करते रहोगे। बिना प्रतीक के नहीं हो रहा है, क्योंकि आपकी चर्म चक्षु बिना प्रतीक के साधना कर ही नहीं सकते। इसलिए काली के साधना को सरल माना है उस काल साधना की अपेक्षा, कि काली साधना के माध्यम से अगली छलांग तुम्हारी काल साधना है। कुछ सन्यासी शिष्यों ने इन साधनों को सीखा था, सीखा और अपने आप में एक एहसास किया कि वास्तव में एक तेजस्वी साधना है, अद्वितीय साधना है। और मैं ढूंढ रहा हूं कोई गृहस्थ शिष्यों में से कोई शिष्य उठ करके बाहर आए
कि मैं आपके साथ साधना करने के लिए तैयार हूं, मैं सीखना चाहता हूं। एक चैलेंज का भाव हो। मगर अच्छे शिष्य मिलना भी तो एक भाग्य की बात होती है। अच्छे शिष्य मिलना, अच्छे गुरु मिलना, ये जीवन के एक चिंतन है। किस क्षण विशेष में गुरु मिल जाए कुछ पता नहीं। मैं वहीं वापस आ रहा था तुम्हारे पास, वो क्षण है, गुरु आए और तुमने नहीं पहचाना और गुरु पास में से निकल गए। ये नवरात्रि का शिविर आया, आप खड़े हुए, मैं भी खड़ा हुआ और हम दोनों एक दूसरे से मिले एक क्षण विशेष में। आपने हमें समझने की कोशिश की, मैंने आपको देखने की कोशिश की और पास में से निकल गए। पूरा जीवन अपने आप में खत्म हो गया। कोई जरूर नहीं कि दूसरी बार वह गुरु उसी रूप में आपको मिले ही, वरना हम किस रूप में आपको मिले और उस समय आपकी मनोवृत्ति कितनी बदली हुई हो। उस क्षण को पकड़ने का मतलब है कि जो ही आमने सामने की स्थिति बने उसी समय आप उनके पांव पकड़ लें और अपने आप को समर्पित कर दें। वह क्षण को पकड़ने की क्रिया हुई। पहचान सोचें कि कोई बात नहीं, अब की बार देख लेंगे, गुरु भी कोई बात नहीं, फिर कभी दीक्षा दे देंगे, देखा जाएगा, इसको परख लेंगे, वो भी सोचता है। वो तो क्षण अपने आप में। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।